हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आज का बेटा जो अपन पढ़ेंगे, हमने ये पढ़ा था या हम ये जानते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा, कि प्रकाश का जो स्वभाव है वो दोहरी प्रकृति है, ड्यूल नेचर जिसको हम कहते हैं, दो प्रकार से जाना जाता है। एक कण स्वभाव, पार्टिकल नेचर जिसको बोला जाता है, और एक तरंग स्वभाव, वेव नेचर। ठीक है। अब तरंग स्वभाव जो होता है उससे कुछ अलग व्याख्या हो सकती है, और कण प्रभाव जो हो सकता है उससे कुछ अलग व्याख्या हो सकती है। सही है। जैसे कि अगर आप अपने घर में हैं, और आपको कोई रिश्तेदार आता है तो वो आपको बताएगा कि भाई आपका उससे रिलेशन क्या है, आप उसके भतीजे हैं या भांजे हैं। ठीक है, वो एक अलग व्याख्या। और स्कूल में टीचर के क्या है, स्टूडेंट है, तो वो दो अलग अलग व्याख्याएं हो रही। उसी तरीके से प्रकाश की भी दो व्याख्याएं होती हैं। ठीक है, एक व्याख्या तरंग सिद्धांत से होती है और एक व्याख्या कण सिद्धांत से होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये तरंग सिद्धांत जो है वो प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहता है। क्यों रहता है वो देखेंगे हम। तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आवृत्ति के प्रकाश के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए। तरंग सिद्धांत कहता है कि प्रकाश की आवृत्ति कितनी भी हो और किसी भी धातु पर गिराएं तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने प्रयोगों में देखा कि कम से कम आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, दहली आवृत्ति होनी चाहिए। उससे ज्यादा होगी तो होगा, लेकिन न्यूनतम तो दहली आवृत्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पे तरंग सिद्धांत व्याख्या करने में असफल रहता है। दूसरा पॉइंट, तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह भी हमने प्रयोगों में देखा। ठीक है, प्रयोग अनुसार किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर। ठीक है, तो तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर होनी चाहिए, पर प्रयोग अनुसार यह प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट, तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने में कुछ समय लगना चाहिए। प्रकाश आया, ऊर्जा ली और थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चाहिए, लेकिन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित होता है। तो प्रयोग कुछ और कहते हैं और तरंग सिद्धांत कुछ और कहते हैं, इसलिए तरंग सिद्धांत प्रकाश की विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाता है। तीनों पॉइंट हमें याद रखना।